हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 62 का रिलेशन 30 से है, वही रिलेशन 84 का क्वेश्चन मार्क से है। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही हम लोगों को बताना है। और भी प्रश्न है, जैसे मंगल है, शुक्र है और ग्रह है, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा, ये चारों ऑप्शन में से हम लोगों को बताना है। और भी प्रश्न है, जैसे दही का संबंध दूध से है, उसी प्रकार तेल का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा यही बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 87 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 86 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारा ही वीडियो अपलोडेड है, जाकर जरूर देखिए उसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम निर्धारित करें और अपना उत्तर चुनें। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 5 नंबर दिए गए। पहला में सौरमंडल, दूसरा में आकाशगंगा, तीसरा में ग्रह, चौथा में उपग्रह, पांचवा में तारा। ये पांचों में से सबसे पहले कौन आता है, सबसे बाद में कौन आता है, सीक्वेंस बाय इसको अरेंज कर दो। तो मेरे प्यारे बंधु देखेंगे ध्यान से, ये पांचों वर्ड में सबसे पहले आता है उपग्रह, चौथा आ जाएगा पहले। इसका बाद में आता है, इसके बाद में आता है ग्रह, तीसरा तो ग्रह आ जाएगा। इसके बाद में आएगा तारा, पांचवा आ जाएगा। इसके बाद में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों सौरमंडल, पहला आ जाएगा। और तब जाके आकाशगंगा बनता है, तब बनेगा दूसरा। समझ रहे, सबसे पहले उपग्रह, तब बनेंगे ग्रह, उसके बाद तारा, उसके बाद सौरमंडल, तब आकाशगंगा। इस प्रकार से इसमें अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 4 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आप लोग वीडियो को रोकिए, अपने से ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि जो दायां होता है वो बायां दिखता है, जो बायां होता है वो दायां दिखता है। ये बात सब कोई जानता है। अच्छा, ऊपर नीचे सेम होता है। चलेंगे तो दर्पण में हम देख रहे हैं, जो यूं है वो बाएं साइड में है, तो यूं जो है वो दाहिने बगल दिखेगा। जो सी है वो दाएं साइड में है, तो यह बाएं साइड में दिखेगा। तो सबसे पहले सी दिखेगा, बहुत बढ़िया। तो ये ऑप्शन 3 जो है सी से शुरू नहीं है, गलत हो गया। उसके बाद में आई दिखेगा, उसके बाद में बी दिखेगा, तो बी इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद फिर से आई दिखेगा, उसके बाद एन दिखेगा, एन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, समझ रहे। उसके बाद यू दिखेगा इस प्रकार से। तो अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी तो सीधा नहीं बन सकता, इसीलिए ऑप्शन 1 गलत। हमारा 2 और 4 में से कौन सही है इसको देखेंगे। यहाँ पर जो यू लेटर है ना, ये उल्टा बना दिया, इसीलिए 4 गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन 2 बचा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो एक सीरीज दी हुई है केवल नंबर का। इस सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। यानी इसमें ऐसा कितना संख्या है जिनके पहले भी एक सम संख्या है और बाद में भी एक सम संख्या हो, उसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे इसमें देखो जो 3 है, 3 यहाँ देखेंगे जो
3 लिखा हुआ 3, इसके पहले भी एक सम संख्या है, इसके बाद भी एक सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 के पहले भी एक सम संख्या है, 3 के बाद भी एक सम संख्या है। और देखो, और यहाँ पर 5 है, 5 के पहले भी एक सम संख्या है और 5 के बाद भी एक सम संख्या है। बस 2 ही ऐसा नंबर है जिनके पहले भी एक सम संख्या है, बाद में भी एक सम संख्या है। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके पहले एक कंडीशन अप्लाई हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहा है मोलिका उत्तर दिशा में की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर जाती है, 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर हम लोग जब पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पेपर पे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं तो ऊपर में उत्तर लिखते हैं, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये क्वेश्चन जो कह रहा है आप क्वेश्चन को समझो। मोलिका उत्तर दिशा में जाती है कितना? 1 किलोमीटर। यहाँ देखो, यहाँ किलोमीटर दिया है, यहाँ मीटर दिया है, तो हम दोनों को या तो किलोमीटर में कर लें या दोनों को मीटर में कर लें। तो चलो जो 1 किलोमीटर है इसको भी हम मीटर में ही कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो मोलिका उत्तर दिशा में 1000 मीटर चलती है। मोनिका कितना चलते हैं? यहाँ से उसने चलती है उत्तर दिशा में कितना? 1000 मीटर। तो 1000 यहाँ पर हम बना लेंगे, 1000 मीटर उत्तर में चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, अब 500 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ जाती है, अब कितना चलती है? दाईं ओर मुड़ जाती है, 500 मीटर चलती है। तो यहाँ पर 500 मीटर हमने इसको चला दिया। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखेंगे। यहाँ पर मोनिका पहुँच गई है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो पूछा जा रहा है कि उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार वह अब किस दिशा में है। यानी यहाँ से वह कौन सी दिशा में है? अभी यहाँ से वह कौन सी दिशा में है? जहाँ से पूछा जाता है वहाँ से एक एरो चला देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा दिशा है? तो मेरे दोस्त ई कोना से अगर यहाँ पर हम जाएंगे, इस बिंदु से यहाँ पर जाएंगे तो उत्तर और पूर्व के बीच में जा रहे हैं। तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होती है? उत्तर पूर्व होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करे। विषम की पहचान करे। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, यही बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या रचा है? ऑप्शन पहले 3 को देखते हैं। 13 से 104 बना है। 13 को अगर हम 8 से गुना कर देंगे, 13 8 है 104 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ ऑप्शन 1 में क्या लिखा है? 12 से 96 लिखा है। तो 12 को अगर हम गुना कर दें, 12 को गुना कर दे, 12 गुना कर दे 8 से, तो 96 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है, यहाँ पर 15 को अगर हम 8 से गुना कर दे, इस 15 को 8 से गुना कर दे तो 120 बन जाएगा। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? फिर से समझिए। फिर से यहाँ 12 से 96 बना है, गुना 8 किया गया। 15 से 120 बना, गुना 8 किया गया। यहाँ 13 से 104 बना, गुना 8 किया गया। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है, यू टी का पिता है, जो एस का भाई है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग जहाँ भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर के लिए हम सर्किल में बंद करेंगे। अगर पति पत्नी होंगे तो इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल का यूज करेंगे। चलिए, जिस भाई को फैमिली ट्री बनाने में थोड़ा भी दिक्कत होती होगी ना, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लड रिलेशन का, वहाँ से जाकर उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू का भाई है। जो पी है वो क्यू का भाई है, जो पी है वो क्यू का भाई है।
P है Q का भाई, P Q का भाई है तो इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। समझ ही रहे होंगे। जो P है, देखिए यहाँ पर जो P लिखा है ये Q का क्या है, भाई है। अब भाई है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। आगे क्वेश्चन कहता है यूं T का, देखो क्वेश्चन कह रहा है यूं T का पिता है, जो यूं है वो T का पिता है, यूं T का पिता है, इसका मतलब T से ऊपर आएगा और त्रिभुज में बंद होगा। जो S का भाई है, यहाँ से जो शब्द का यूज होता है सेकेंड नाम के लिए, यूं और टी में सेकेंड नाम क्या है, टी है। यूं टी का पिता है जो एस का भाई है, जो एस का भाई है, यानी टी जो है एस का भाई है, तो टी भी बंद हो जाएगा त्रिभुज में। अब समझे, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को जोड़ने के लिए लिंक होना चाहिए, तो लिंक नहीं हो रहा है। आगे क्वेश्चन कहते हैं आर क्यों की माँ है, जो आर है वो क्यों की माँ है, तो क्यों से ऊपर बनेगी, आर क्यों की माँ है, जिसकी बहन एस है, जिसकी शब्द का यूज भी सेकेंड नाम के लिए होता है, जिसकी वर्ड का यूज भी सेकेंड नाम के लिए होता है। आर क्यों की माँ है, जिसकी बहन एस है, यानी जिसकी बहन एस है, क्यों की बहन एस है, क्यों की जो बहन है वो एस होगी, एस क्या होगी, बहन, तो एस यहाँ पर बनाएंगे हम। अच्छा, एस का भाई क्या है, टी है, तो टी यहाँ पर बना है, टी क्या है, त्रिभुज में बंद है, और टी के पिताजी यूं है तो यूं ऊपर आ जाएगा। हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है यूं आर से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है यूं, यहाँ पर जो यूं है आर से किस प्रकार संबंधित है। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो क्यों है वो आर का बेटा या बेटी हो सकता है। अच्छा, एस जो है क्यों का बहन है, तो इसका मतलब एस के पिताजी कौन, एस के माँ हो जाएगी आर, बहुत बढ़िया, एस के भी माँ हो जाएगी आर। एस का भाई क्या है, टी, और टी का पिता कौन है, यू, तो आर का बेटा हो जाएगा टी। तो ये दोनों अपने आप में पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यूं आर से किस प्रकार संबंधित है, यूं आर से किस प्रकार संबंधित है, जो यूं है आर का कौन है, तो ये पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्बैंड, पति। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जैसे पी क्यू आर का रिलेशन क्यू एस यू से है, उसी प्रकार ए बी सी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पी, उसके बाद में लिखा है क्यू, उसके बाद में लिखा है आर, इनका यूज करके उसने क्या बनाया है, क्यू एस यू बनाया है। हम लोगों से पूछा गया है ए बी और सी, इनका रिलेशन क्या होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे कि P से Q कैसे बना है। यहाँ पर P से Q बना है, P का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होता है, Q का 17 होता है, 16 से 17 बना है, प्लस का 1 किया गया। Q से देखेंगे S कैसे बना है, S का स्थान 19, Q का 17, 17 से 19 बना, प्लस का 2। अब देखेंगे कि R से U बना है, R का स्थान 18, U का 21, प्लस का 3। बहुत बढ़िया, पहले लेटर में +1, दूसरा लेटर में +2, तीसरा लेटर में +3 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसमें क्या लग, पहले +1, दूसरा +2, तीसरा में +3 कर देंगे। ए में +1 करेंगे कितना बनेगा, बी बनेगा, बी में +2 करेंगे 4 बनेगा, डी बनेगा, सी में +3 करेंगे एफ बनेगा। तो बी डी एफ कौन सा ऑप्शन में है भाई, बी डी एफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न के स्थान, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 27 लिखा है, तो ये बताइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसमें लॉजिक क्या है, देखो जो 8 है ना, ये 2 का होता है क्यूब्स, ये 2 का क्यूब है। जो 27 है ये 3 का क्यूब्स, क्यूब्स मतलब घन होता है। जो 1 है मेरे प्यारे साथियों, यह 1 का क्यूब है। तो ये बताइए
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 का क्यूब्स। और 4 का क्यूब्स कितना होता है, 4 का क्यूब्स होता है 64। और 64 कौन सा ऑप्शन में है भाई, 64 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये पहला 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 4 का क्यूब्स आ जाएगा। 4 का क्यूब्स कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब्स हो जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर 64 हो जाएगा सही, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दही का रिलेशन दूध के साथ में है वही रिलेशन तेल का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, आज जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, जिस प्रकार दही का रिलेशन दूध से है वही तेल का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। इसमें क्या लॉजिक है, देखो दूध से दही बनता है, हम सभी कोई जानते हैं दही किन से बनता है, दूध से बनता है। उसी प्रकार तेल किन से बनेगा, तेल बनेगा नारियल से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तेल किन से बनेगा, नारियल से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर सीरीज चला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा यही बताना। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 11 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 17 है, उसके बाद में 19 है, उसके बाद में क्या है 23 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसमें क्या लॉजिक है। देखो यहाँ देख रहे हैं 13 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि 11 से लेकर कंटिन्यू अभाज्य संख्या को लिखा जा रहा है। तो ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 23 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो क्या होगी। तो हम सभी को जानते हैं, देखो 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी, कौन होगी। 24 तो होता नहीं, 25 तो होता नहीं है, 26 तो होता नहीं है, 27 का होता नहीं, 28 नहीं होता, 29। तो 23 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 29 होती है। अच्छा एक बात बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार 62 का रिलेशन 30 के साथ में है वही रिलेशन 84 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 62 से देखेंगे सबसे पहले 30 कैसे बना है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो 84 लिखा है ना, ये 84 से ये क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा। यहाँ पर लॉजिक क्या है मेरे प्यारे बंधु, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 62 का आधा कर दो, 62 को 2 से भाग कर दो और तब -1 कर दो, 30 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 62 को 2 से भाग करेंगे कितना बनेगा, 31 बनेगा। 31 में से 1 घटा देंगे, 30 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 84 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे अब -1 कर देंगे। 84 को 2 से भागा करेंगे, 42 बनेगा। 42 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 41 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 41 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान लॉजिक है, बस इसको 2 से भाग करो और -1 कर दो, 2 से भाग करो -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
क्वेश्चन है, यदि माह की 7 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़े तो इसी महीने की 27 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन में कहने का मतलब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहने का मतलब 7 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। 7 तारीख रविवार से 2 दिन पहले, रविवार से 2 दिन पहले, इसका मतलब 2 दिन पहले शनिवार होगा। रविवार से 1 दिन पहले शनिवार और 2 दिन पहले शुक्रवार, सॉरी 7 तारीख की, देखो यदि 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़े यानी कि शुक्रवार को पड़ता है, इसका मतलब समझ रहे हैं। 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को 7 तारीख था, तो यही बताना कि इसी महीना 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, 12 ही आसान प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ दोनों में अंतर निकालो। 27 और 7 में अंतर कितना, 20 दिन का अंतर है। इसको 7 से भागा देकर छोटा कर लो, 7 से भागा दोगे कितना, 6 बचेगा शेषफल, 6 शेष बचेगा। अब देखो यहाँ पर 6 शेष बचा, कैलेंडर में 7 तारीख का दिन दिया है, 27 तारीख का पूछा जा रहा है, इसका मतलब कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो यह जो निकाला गया विषम दिन है, इसमें कैलेंडर में हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर शुक्रवार में प्लस का 6 दिन ऐड करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्यूज होंगे कि रविवार में प्लस काहे नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनेंगे, 7वीं तारीख को रविवार नहीं है, 7वीं तारीख रविवार से 2 दिन पहले का तारीख है। जो 7 तारीख दिया गया है वो रविवार से 2 दिन पहले शुक्रवार का दिन दिया गया है, यानी शुक्रवार को 7 तारीख है। अब हम इसीलिए ना शुक्रवार में प्लस 6 करेंगे, तो शुक्रवार में प्लस 6 करेंगे तो गुरुवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे तो जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि NYLON को 14, 25, 12, 15, 14 के रूप में लिखा जाता है तो COTTON को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर NYLON, इसको उसने क्या लिखा है, इसको उसने कोड के रूप में क्या लिखा है, N को उसने क्या लिखा है, 14 लिखा है, Y को उसने क्या लिखा है, 25 लिखा है, L को उसने क्या लिखा है, 12 लिखा है, O को क्या लिखा है, O को उसने 15 लिखा है, N को फिर से उसने क्या लिखा है, 14 लिखा है। आपको कुछ लॉजिक समझ में आया, बिल्कुल। N का स्थान 14 होता है, Y का 25 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, यानी लेटर का प्लेस वैल्यू को ही केवल लिख देना है। कितना आसान क्वेश्चन है। उसी प्रकार C का प्लेस वैल्यू लिख देंगे, C का स्थान 3 तो 3 लिख देंगे, O का स्थान 15 तो 15 लिख देंगे, T का स्थान 20, डबल T है तो 2 बार 20 लिखा जाएगा, 20। उसके बाद में O है तो O का स्थान कितना होता है, 15 तो 15 आएगा। उसके बाद में N है तो N का स्थान 14 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 315202, 315202, 0, 15, 14, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान प्रश्न था, केवल लेटर का प्लेस वैल्यू को ही लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे, श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर श्रृंखला को फिर से पूरा करना है। यहाँ पर जो सीरीज चला है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। तो देखेंगे, सबसे पहले 5 है, उसके बाद में I है, 5I, उसके बाद में 7J है, उसके बाद में 11L है, उसके बाद में 17O है ना, 17 के बाद में क्या है, O है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक तो नंबर का सीरीज है, दूसरा लेटर का भी सीरीज है, दोनों को मिक्सअप है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 7 कैसे बना है, 5 से 7 बना है, +2 किया गया होगा, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 7 से 11 बना है, इसमें प्लस का कितना, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। अब देखेंगे कि 11 में कितना जोड़ा गया, 11 में प्लस का 6 किया गया है। समझ रहे हैं, पहले इसमें लॉजिक समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, बिल्कुल।
लॉजिक इसमें क्या है, पहले +2 फिर +4 फिर +4, तो अगली बार प्लस कितना 8 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 2 बढ़ा रहा है, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर +8, तो 25 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा, सॉरी 17 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 25 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर लॉजिक समझ में आया है कि नहीं, ये बताइए। पहले +2 फिर +4 फिर +6, तो अगली बार प्लस का 8 होना चाहिए ना, तो अगली बार +8 करने से 25 बना है। अब देखो यहाँ देखो I से J बना है, इसमें क्या लॉजिक है, I से J, I का स्थान 9 होता है, J का स्थान 10 होता है, 9 से 10 बना है प्लस का 1 करके। अब देखो यहाँ J से देखो L बना है, इसमें क्या लॉजिक है, जल का स्थान 10 होता है, J का 10 होता है, L का 12 होता है, 10 से 12 बना है, प्लस का 2 किया गया है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर L से O बना है, तो यहाँ कितना, L का स्थान 12, O का 15, यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, तो ये बताइए O में कितना प्लस होना चाहिए, यहाँ पहले +1 फिर +2 फिर +3, तो अगली बार +4 होगा, O में 4 होगा, O का स्थान 15, 15 में 4 जोड़ेगा 19, 19वां जो लेटर होता है हमारा S होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 और S, 25S। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मंगल है, शुक्र है और ग्रह है, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा। तो देखो मंगल एक हो जाएगा, मंगल का ग्रह एक हो जाएगा, मंगल एक हो जाएगा, शुक्र ये हो जाएगा मंगल का आरेख, ये हो जाएगा शुक्र, क्योंकि मंगल अलग ग्रह है, शुक्र अलग ग्रह है, ये दोनों में नो का रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि शुक्र एक अलग ग्रह है, मंगल अलग है, तो शुक्र और मंगल दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों ग्रह है तो दोनों ग्रह के भीतर आवेंगे, समझिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ग्रह हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग बनेंगे ऑप्शन सी जैसा, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।